देश की आंतरिक सुरक्षा में लगी सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ वैश्विक महामारी कोरोना से जूझने में देशवासियों की लगातार मदद कर रही है। इसी सिलसिले में शनिवार को सीआरपीएफ 95 बटालियन के जवानों ने शहीद रमेश यादव के गांव में सैनिटाइजेशन किया। साथ ही 175 जरूरतमंद परिवारों के बीच राशन वितरित किया। 95 बटालियन के कमांडेंट नरेंद्र पाल सिंह की अगुवाई में सीआरपीएफ जवानों ने तोहफापुर में केमिकल का छिड़काव कर पूरे गांव को सैनिटाइज किया। सीआरपीएफ की इस मुहिम में उनका साथ दिया जलान ग्रुप के चेयरमैन केशव जालान ने। जलान ग्रुप ने जरूरी सामान सीआरपीएफ को उपलब्ध कराए हैं। अपनी इस मुहिम के बारे में बताते हुए कमांडेंट नरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि इस गांव ने सीआरपीएफ को रमेश यादव के रूप में एक जांबाज योद्धा दिया था जो देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ था। सीआरपीएफ आज के इस अभियान को उन्हीं को समर्पित कर रहा है। उन्होंने बताया कि जरूरत के मुताबिक शहरी और ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसके लिए सीआरपीएफ की एक टुकड़ी रोजाना 3 बड़े इलाकों में सैनिटाइजेशन कर रही है और लोगों को कोरोना महामारी से बचने की जरूरी टिप्स दे रही है। उन्होंने ग्रामीणों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनने और घरों में रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि यही जीत का मंत्र है और इसके जरिए ही कोरोना पर फतेह हासिल की जा सकती है। लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी जैसे माहौल में सीआरपीएफ जवान भी अपने कर्तव्य का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। कोरोना वायरस को मात देने को जिस तरह सीआरपीएफ पूरी तन्मयता के साथ मैदान में उतरी है वे वाकई काबिले तारीफ है। और देश के एक नागरिक होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेवारी का पूरा एहसास है। प्रभु कृपा से जितना हो रहा है मेरे द्वारा हम करने की कोशिश करें। क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे है और कितने लोगों को राशन दिया जाएगा और छिड़काव क्या क्या चीज़ों का हुआ है? यहाँ घरों में छिड़काव किया जाएगा सैनिटाइज का, और जैसा कि कमांडेंट साहब ने बताया लगभग 250 लोगों को यहाँ राशन उपलब्ध है। थर्मल स्कैनिंग कितने लोगों की हुई सर? इसकी जानकारी कमांडेंट साहब दे सकेंगे। थैंक यू सर। इसके अलावा क्या प्लान है सर? आपात स्थिति में कोई प्लान नहीं होता, जो भी स्थिति सामने आती है उसका हमको सामना करना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सर कुछ ना कुछ एक दिमाग में होता है ना कि ऐसा कुछ होता है। नहीं, जैसे हम लगे हुए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। 95 बटालियन सीआरपीएफ के हमारे 5 लोकेशन से बनारस के अंदर, उन 5 लोकेशन से हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही प्रतिदिन के आधार पर टीमें बाहर निकाली। उन टीमों को ये काम दिया था कि अपने आसपास के 100 घरों से संपर्क करें, उनको इस महामारी के संबंध में जानकारी दें, और जो हमारी हेल्पलाइन की एक पैम्फलेट छपा हुआ पैम्फलेट को उनके तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये अवेयरनेस पहुंच सके कि ये बीमारी है क्या और उनको किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है, वो हमारे हेल्पलाइन पे है। तो ये स्टार्ट जब हमने किया तो ये आज काफ़ी बड़ा बन चुका है। इसमें हम पूरे बनारस को कवर करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम लोग इस इतने दूर गांव में आए हुए हैं, जिसमें से एक कांस्टेबल हमारे सीआरपीएफ में था, वो शहीद हुए रमेश, और उनके घर परिवार से मिलना और पूरे गाँव को जो मदद संपत्ति देना। तो इस तरीके से हमारा कार्य जो पूरे बनारस में किया जा रहा है। प्रतिदिन के आधार पर हमारी 15 टीमें केमिकल डिसइंफेक्शन के लिए अलग अलग इलाकों में निकलती हैं। इसके लिए हम लोग मीडिया की मदद लेते हैं, और क्योंकि मीडिया पर्सनल पूरे सिटी में अलग अलग जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग उनको ऐसे मिलते हैं जिनको की मदद की आवश्यकता हो, चाहे वो मदद राशन से संबंधित हो या केमिकल डिसइंफेक्शन से संबंधित हो या किसी और प्रकार की दवाओं की मदद हो, उनको हम लोग कंसोलिडेट करके और अगले दिन का प्लान बना लेते हैं। ऐसे करके हम लोग प्रतिदिन के आधार पर अपने काम को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो सर इसके अलावा और कितने गाँव आज या मैंने कहा प्रतिदिन के आधार पर लगभग 3 बड़े इलाकों को हम लोग लेते हैं, 3 जगहों पे लेते हैं। उसमें पूरा केमिकल डिसइंफेक्शन, वहाँ पे जो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग करनी हो, इस तरीके से करके हम लोग 3 से 4 जगहों को प्रतिदिन के आधार पर लेते हैं और पूरे बनारस को इसमें कवर करने का प्रयास किया जाए।